श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 8 शब्दार्थ तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नूनम भागवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मण दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। शब्दार्थ नूनम फिर भी अपर्याप्त, भगवतः भगवान का, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, अरे ही भगवान का, अद्भुत आश्चर्यजनक, कर्मणः कर्म करने वाला, दुर्विभाव्यम अचिंत्य, इव सदृश सदृश शुद्रश आभाति प्रतीत होता है, कवि भी अत्यधिक विद्वानों द्वारा भी, च भी अपि के होते हुए, चेष्टितम प्रयास करने पर भी। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तात्पर्य, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा अंश मात्र है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है। एकांशेन स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करे कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन भगवद गीता में मद धाम या सनातन धाम के रूप में हुआ है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते और फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक न तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका सनातन नाम और गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन हैं। भगवान अनादि अर्थात वे जिनका कोई सृष्टा न हो, तथा आदि अर्थात सभी वस्तु के उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सृजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते। प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं इनके द्वारा सृजित, उनके द्वारा सृजित है। नारायण परो व्यक्तात्। अतएव सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय है। ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है। अतएव ये विद्वान एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला है, या कितने नक्षत्र तथा लोक है, या कि इन अनंत लोकों में कैसी परिस्थितियां हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सब के विषय में अपर्याप्त ज्ञान है। उनमें से कुछ यह विचार प्रकट करते हैं कि सारा आकाश में 10 करोड़ ग्रह बिखरे हुए हैं। 21 फरवरी 1960 को मॉस्को से एक समाचार विज्ञापित हुआ, जो इस प्रकार था। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस वोरोंतसोव वेलियामिनोव ने कहा है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ग्रह होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे ग्रहों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फूल फल रहा हो। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरोव ने अन्य ग्रहों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह के जीव ने शरीर के कम तापमान की स्थिति में सामान्य जीवन के जीने के लिए अपने आप को अच्छी तरह अनुकूल बना लिया होगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस ग्रह के अभ्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उन्होंने अपने अपने को तदानुसार ढाल लिया है। હજુ બે પાનું તો થઈ ગયા, એક પાનું કરી લઈએ પછી થોડું તાત્પર્ય કરી દઈશું। विभिन्न लोकों में प्राणी की इस अनुकूलन क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभूति भिन्नम के रूप में किया गया है। अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल दिया गया है और वहां के प्राणी विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी बढ़े चढ़े हैं क्योंकि वहां का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियां और भिन्नता का अर्थ है विविधता। जो विज्ञानी बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल है वे अन्य ग्रहों के वायुमंडल में नहीं रह सकते। हमारी अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पुस्तक देखें। मनुष्य को इस शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार कर रखना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्म लेंगे और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का वक्तव्य यह बताता है कि सृष्टि प्रक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे, तो फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाहिए? पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका यह ज्ञान इतना पर्याप्त न था। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान का भी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं। भगवान अनंत है और उनके कार्यकलाप भी अथाग हैं। सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी अनंत के विषय में जान लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब वह अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के विशिष्ट वचनों में बतलाया है। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यासदेव से इसे सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवं शशिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतम सुधीरप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे अद्भुत कर्मणः, भगवान के आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं भगवान। हरे अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम, ये अचिंत्य है, भगवान के कार्यकलाप अचिंत्य है। कोई मूर्खी होगा जो बोलेगा कि मैं भगवान को सब कुछ, मैं सब जानता हूँ भगवान के बारे में। जैसे लोग को हम भगवत गीता देने जाते हैं, मैं जानता हूं। क्या जानते आप? कुछ नहीं जानते। इस पृथ्वी पे
ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी तक देखा भी नहीं है, और जो देखा है वो भी अचिंत्य है, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें होती है इस पृथ्वी पे, दूसरी की तो बात क्या करें। और इस ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह है। इस तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ने पहले ब्रह्मांड के ये भगवान का जो हरेर अद्भुत कर्मण है, जो अद्भुत करने वाले अचिंत्य कर्म करने वाले हैं, उनके बारे में बताया है पहले दो इसमें। और वैज्ञानिकों, बड़े बड़े विद्वान, हाँ, भगवान के साथ आगे कुछ नहीं है, ये बताया। और बाद में बताया कि किस प्रकार से ज्ञान लेना चाहिए। ये दो विभाग में है, इस तात्पर्य को प्रभुपाद ने विभाजित किया है। तो पहले विभाग में ब्रह्मांड की संरचना प्रक्रम किस प्रकार से होगा, इसकी थोड़ी सी माहिती दी है। कहते हैं कि भगवान अनादि अर्थात वे जिनका कोई सृष्टा न हो, तथा भगवान अनादि आदि गोविंदा, तथा आदि अर्थात सभी वस्तु के उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सूजित होते हैं, लेकिन वेदांत में बताता है कि वे सूजित नहीं होते हैं। हाँ, भगवान अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये सब लोग नहीं जान सकते हैं कि भगवान से ही सब कुछ सर्जन होता है। और भगवान उसका पालन करते हैं। पिछले श्लोक में देखा, भगवान सर्जन कर पालन करते हैं, फिर समेट लेते हैं। ये खिलौने की तरह भगवान काम करते, खिलौने खेलते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं है। हम ये अद्भुत ब्रह्मांड जिसमें असंख्य ग्रह है, और हम सूर्य की शक्ति के बारे में भी कल्पना नहीं कर सकते, चंद्र की शक्ति के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात तो छोड़ो, हमारे पास एक पावरफुल टॉर्च हो, फ्लड लाइट हो, बीम लाइट हो, कोई भी कितनी दूर तक जा सकती है, और दूर से दिखने वाले को कुछ नहीं दिखेगा। अब ये जो तारे हम देख रहे हैं, वो भी कितने छोटे दिखते हैं, लेकिन ये सब तारे जो ग्रह है, इस पे जीवन है, और वो तारे पृथ्वी से कहीं बड़े गुने बड़े हो सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस प्रथम भाग में, इस तात्पर्य के, कि वैज्ञानिक लोग अभी मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन मंगल चंद्र से ऊपर बहुत सारे लोग हैं, और प्रत्येक लोक में अलग अलग जीव रहते हैं। और वो जीव कैसे है? वो जीव हमारी बुद्धि से, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर है। अभी एलियन, ये वैज्ञानिक और एलियन लेके आते हैं, एलियन यानी अन्य ग्रह से आया हुआ प्राणी, तो कितना भूत जैसा दिखता है ना? वो एलियन की कल्पना क्या करते हैं, वो एक पशु जैसा दिखता है, लेकिन नहीं। ये जो देवता है सब, इंद्र चंद्र वरुण, ये सब ऊपर के लोक के वासी है, स्वर्गवासी है, और उनकी सुंदरता हमारे से कई गुनी ज्यादा है, उनकी बुद्धि हमारे से कई गुनी ज्यादा है। हम लोग विमान बनाते हैं तो पेट्रोल से चलते हैं, कभी भी गिर जाएगा, लेकिन स्वर्ग लोक के विमान सोने के होते हैं वो, हाँ? और वो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। हम लोग अमेरिका यूरोप जाते हैं, सोचते हम बहुत बहुत पैसे वाले धनी हैं। वो लोग तो ऐसी जगह जाते हैं, हजारों हजारों साल वो करते हैं, घूमते हैं। वर्णन है सब भागवतम में, इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए। हम सोचते हैं पृथ्वी पे मनुष्य से बुद्धिशाली कोई है ही नहीं, लेकिन भगवान की बुद्धि को छोड़ो तो अचिंत्य है। ब्रह्मा जी की बुद्धि, ब्रह्मा जी के नीचे जो भी देव देवता काम करते हैं उनकी बुद्धि, अरे ये सब छोड़ो, पाताल में अद्भुत सर्जन है। ये जो पृथ्वी है उसके नीचे का जो भाग है, वो पाताल कहलाते हैं। वो पूरा अंदर है जमीन में। ये सब चीज है। पृथ्वी
हवा में नहीं तैरती है, आपको मालूम है? पृथ्वी गोल भी नहीं है। भूमि सपाट भी नहीं बोल सकते, उसका डायमेंशन हम समझ नहीं सकते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है समझना, 5वें स्कंद में है। पृथ्वी के नीचे का भाग ठोस है। पृथ्वी मतलब भूलोक, भूर भुआ, भूर यानी पातालोक से, भू भूर, हम पाताल मतलब ये भूर में ऊपर ऊपर की सपाटी पे है। फिर भूर भुआ, भुआ यानी बीच का अवकाश, और उसके बाद स्वर्ग लोक। तो हम सपाटी पे है और नीचे पाताल लोक है। अब ये सब किसने बनाया, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी जो सर्जन है किसने बनाया तो बाद में ये विज्ञान के दिमाग में नहीं आएगा। छोटे बच्चे जैसे है, हाँ? जैसे हमने उदाहरण दिया था कि भाई वो एक व्यक्ति ने मॉडल बनाया और अपने वैज्ञानिक मित्र को बोला ये अपने आप प्रकट हो गया, तो बोला ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो तुम लोग तो ऐसे ही मानते हो वैज्ञानिक लोग कि भाई धड़ाका हुआ ये सब प्रकट हो गया, सर्जन के पीछे किसी का हाथ नहीं है। इतनी अद्भुत चीज है तो किसका हाथ तो होगा ना। कोई आदमी बहुत सुंदर ड्रेस पहनेगा, कपड़ा पहनेगा, या स्त्री साड़ी पहनती है, गहने पहनते, पूछते हैं ना भाई कहाँ से लिया, किसने बनाया? नहीं, ये अपने आप रात को मैं सो गई थी, मैंने एक बम रखा था, हाँ? थोड़ी मिट्टी धूल रखी थी और धड़ाका हो गया, अपने आप आ गए। तो मूर्ख बोलेगा ना, एक सामान्य बच्चा भी बोलेगा ये मूर्खता है। हाँ? पापा ये कहाँ से आया? पापा कुछ खिलौना लेके आता है तो बोलते पापा कहाँ से लेके आया? पर तो किसी ने बनाया होगा, उसको बच्चे को भी मालूम है किसी ने बनाया खिलौना, बच्चे को मालूम है, लेकिन बड़े वैज्ञानिकों को मालूम नहीं है कि ये किससे बड़ा, ये इतना बड़ा विश्व कैसे सर्जन हुआ। हाँ? ये भगवान का कार्यकलाप है, इसीलिए कहते हैं। और यहां लिखा है कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है वो तो भगवान के एक अंश है। एकांशेन स्थितो जगत अस्मि, ये पूरा जगत भगवान के एक अंश से स्थित है। एक अंश से सर्जन भगवान के महाविष्णु द्वारा, पूरा जगत उनके ऊपर टिका हुआ है, उनके द्वारा सर्जन होता है। भगवान तो इसमें आते ही नहीं सर्जन करने में, अपने अंश से करवाते हैं। तो ये एकांशेन स्थितो जगत, यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है। प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद कितना अच्छी तरह हमको सब समझाते हैं। यहाँ ये जो एक अंश है तो बाकी के 3 अंश किधर है? वो वैकुंठ जगत में वो रहते हैं। और यहां लिखा है कि सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय है, ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है। अतः ये विद्वान एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, यहां तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला है। वैज्ञानिकों को मालूम नहीं है, हमको मालूम है। तो वैज्ञानिक बड़े, हम बड़े हैं, हम सब बता सकते हैं। माता के गर्भ में हमारे पास ऐसा चश्मा है जिससे हम बता सकते हैं कि माता के गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा होता है, वो क्या सोचता है, कितनी पीड़ा भुगतता है, हम बता सकते हैं। आपका सोनोग्राफी मशीन नहीं बता सकता। बच्चा क्या बोलता है सोनोग्राफी मशीन बता सकते हैं? नहीं, हम बता सकते हैं, हमारे पास ऐसा चश्मा है। हाँ? इस आकाश कितना बड़ा है बता सकते हैं वैज्ञानिक? नहीं, वो तो मंगल, सोम, मंगल, रवि, सबसे पहला रवि आता है यानी सूर्य, सोम चंद्र, मंगल मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, इतना बता पाते हैं बस। ये 6 ग्रह बता पाते हैं। और इसमें से वो अभी तो मंगल तक जाने, वो सोचते कि हमने सोम ग्रह में जा चुके हम, यानी चंद्र ग्रह पर गए हुए हैं, वो उनका आभास है। रवि ग्रह पर जाएंगे आप? नहीं, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि रवि ग्रह पर जीवन है, यानी
सूर्य पर जीवन है, रवि यानी सूर्य, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे है वैज्ञानिक। और हम बोलते हैं हमारा विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है। आप लोग क्या प्रगति कर चुके हैं? इससे हमारे ये अनपढ़ भक्त जो भी है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, वो आपको बता देंगे ये किसने सर्जन किया, आकाश कितना बड़ा है। हाँ, एक उसको इतना एक ही ज्ञान काफी है। यस्मित विज्ञातम सर्वम एतत् विज्ञातम भवति, यस्मिन ज्ञातम सर्वम एतत् विज्ञातम भवति। जिनको एकमात्र जिनको जान लेने से सब विज्ञान जान आ जाता है, वो भगवान। सरल बात है। एक बच्चा भी हमारा बोल देगा भगवान कृष्ण है और उन्होंने सब बनाया। उसको बोलो ये किसने बनाया? भगवान की शक्ति ने। सूर्य को किसने बनाया? भगवान ने। और वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं सूर्य कैसे बना, ये विश्व कैसे बना। यही बात है। तो लेकिन कोई कोई वैज्ञानिक जैसे आइंस्टाइन, उसने भी बताया था कि ये सब ब्रह्मांड इतना अच्छा चल रहा है तो उसके पीछे किसी संचालक तो होंगे, बिना संचालक के ये नहीं हो सकता है। वही सच्चा वैज्ञानिक है। अभी जो ढूंढ लेता है वो उससे भी बड़ा वैज्ञानिक है। हाँ, कौन है? और हमारे सब भक्त वैज्ञानिक है, वो विज्ञान के स्टूडेंट है हमारे भक्त। ये विज्ञान है। ज्ञानम ज्ञानम त्यम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं ये ज्ञान विज्ञान सहित तुमको बताता हूं। यदि ज्ञात्वा भूयम नेहम अज्ञातम अवशिष्यते तद ज्ञातम अवशिष्यते। मैं अभी तुमको ज्ञान विज्ञान सहित बताता हूं और इसके जानने के बाद तुमको जानने के योग्य कुछ नहीं रहेगा। अभी बताओ, हमारे भक्त बड़ा वैज्ञानिक है या ये जो डिग्री वाले वैज्ञानिक है जो तो अभी रिसर्च कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं। अभी हम मंगल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भक्त तो बोलते हैं हम लोग मंगल पर बहुत बार जाके आए, ये चंद्र पर भी बहुत बार जाके आए, सूर्य पे भी बहुत जन्म लेकर आ गए। हमारे भक्त बोलते हम जाके आए, ये शरीर में नहीं, दूसरे शरीर में। अब इधर सिर्फ 7,500 के खर्चे में हम बता सकते भागवतम से, हाँ, कि हम ये सब जाके आए। ये दिमाग में उनके नहीं आएगा। वो लोग 7,500 करोड़ रुपया खर्च करके भी चंद्र के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। हम 7,500 में आपको इंफॉर्मेशन देते, लाओ आओ। और ये इंफॉर्मेशन ऐसी है, वो प्राप्त होने के बाद आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, आपका जीवन सफल होगा। चलो आप 7,500 करोड़ का खर्च करके चंद्र पर गए, आपको फायदा क्या हुआ? और हम तो 7,500 में हमारे भक्त को सबको फायदा हुआ है। सब भक्त सुखी जीवन जी रहे हैं। आप लोग सुखी जीवन जीते हैं? आप लोग बोलते हैं यहाँ बहुत वस्ती हो जाएगी, हम चंद्र पर रहने के लिए बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे। ये मूर्खता है। हमारे भक्त बोलते हैं इतनी सारी जगह है, कहीं पे भी कोई भी पेड़ के नीचे सो जाओ। ब्रह्मचारी भक्त को क्या चाहिए? कहीं पे भी जगह मिला सो गया, पानी है स्नान कर लिया, खेत है टॉयलेट चला गया, क्या आवश्यकता है सब। हमारे भक्त सबसे बड़े वैज्ञानिक है, हाँ, सबसे बड़े एक्सपर्ट है, सबसे बड़े सुखी है। चलो वैज्ञानिक छोड़ो, ये सब छोड़ो, सुखी कौन है? भक्त। क्योंकि ये सब जानता है। भक्त के जीवन में दुख आते है तो भी सुखी है भक्त। हो मुझे दुख मिला, भगवान आपकी कृपा अपार है, आपने मुझे दुख दिया क्योंकि मैं इसके लायक था, लेकिन आपने कम करके दुख दिया। ये है भगवान के भक्त की प्रार्थना। इसलिए भक्त दुख में भी सुखी है। कभी दुखी नहीं होता भक्त। क्यों दुखी होगा? क्यों दुखी होगा जब उनको भगवान सब कुछ दे रहे? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सब मिल रहा है। रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी प्रसाद और कपड़ा। कपड़ा भक्त से अच्छा कपड़ा, शुद्ध कपड़ा कौन पहनता है? ये लोग बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं तो कभी टॉयलेट जाते वो कपड़े पहनकर। भक्त कपड़े पहन के टॉयलेट नहीं जाता, इसका स्वच्छ कपड़ा होता है। वो टॉयलेट जाता है तो स्नान करता है, फिर नए कपड़े पहनता है,
शुद्ध कपड़े। और ये कपड़े धोने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, सूख जाएगा। अभी कोट पहनो, पैंट पहनो, जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, धोने में कितना, सूखने में कितना टाइम लगेगा? हमारा भक्त क्या करता है वास्तव में? भक्त सुबह कपड़ा पहनता है, फिर दोपहर को स्नान करने के बाद कपड़ा बदली कर देता है और वो कपड़ा धो के सुखा देता है। पर 1 घंटे में धूप होता है, 1 घंटे में सूख के तैयार। ये भक्त बड़े हैं या भक्त सुखी है, या ये लोग करोड़पति लोग सुखी है, वैज्ञानिक लोग सुखी है जो हमेशा चिंतन में है, हम मंगल पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे। अरे क्या, हमारे भक्त तो वैकुंठ जाने की बात कर रहे हैं। हमारे भक्त वैकुंठ जाने का विमान बना रहे हैं। कैसे विमान बनाए? दूसरे पार्ट में प्रभुपाद बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृता, भूतानि यान्ति भूतेजो, यान्ति मध्याजिनोपि माम। हमारे भक्त ऐसा विमान बना रहे हैं, ऐसा चीज बना रहे हैं जिससे वो भगवान के पास वैकुंठ जाएंगे। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और वहां जाने के बाद कोई वापस आता नहीं है। चंद्र जाके क्या करेंगे? मंगल जाके क्या करेंगे? वैकुंठ जाके करो काम। वहां तो कोई दुखी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। हाँ? आप लोग बताओ, चंद्र पे जाके मृत्यु रोकोगे? नहीं। चंद्र के अधिष्ठाता देवता भी मृत्यु के प्राप्त हो, इंद्र भी मृत्यु के प्राप्त है। इंद्र छोड़ो, ब्रह्मा जी भी मृत्यु के प्राप्त है। मृत्यु होगा ब्रह्मा जी का, लंबा आयुष्य है। हाँ? यसे किसके, कैसे होगा ब्रह्मा जी का मृत्यु? एक सांस में। किसके? ब्रह्म महाविष्णु के। यसे कनीश्वसित काल मथावलंब्यो जीवन दिलो मोविलजा जगदंड नाथा। जगदंड नाथा ब्रह्मा जी, जिनके एक सांस में जिनका मृत्यु होता है, वो विष्णु भगवान कृष्ण के एक अंश है। ये है हमारे भगवान, अचिंत्य भगवान। क्या बात करेंगे आप लोग? भक्तों से पूछो जो सबसे बड़े वैज्ञानिक है। हाँ? हम क्या समझेंगे भगवान के बारे में? मतलब सामान्य मन। और भक्त भी ये दावा नहीं करता मैं भगवान के बारे में सब कुछ समझ गया। भक्त बोलता मुझे जानने की आवश्यकता क्या है, मुझे इतना ही जानना है, भगवान की सेवा करना, सेवा कैसे करना मुझे यही जानना है और मुझे कुछ नहीं जानना। हाँ? फिर भी भक्त जानते हुए भी भगवान की दिव्य कार्यकलापों के लिए सब जानता है। हो हमारे भगवान ने ऐसा ब्रह्मलोक बनाया, हवा में तरता है। हमारे भगवान ने सूर्य बनाया, जाने तो सही भगवान ने कैसे बनाया है। वो चैलेंज से नहीं पूछता है कैसे ये सब भगवान ने बनाया, नहीं, आप बताइए। यदि आप बताना चाहते आप बताइए सुखदेव गोस्वामी कि ब्रह्मांड भगवान कैसे सर्जन करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे विनाश करते हैं, वो जानते हैं। यहाँ प्रॉपर लिखते हैं अभी दूसरे पार्ट में कि पहले तो क्या है कि मनुष्य को शरीर त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा। या तो देवता के लोक में जाओ, स्वर्ग लोक में जाओ, या तो पितृलोक में जाओ, देव पितृलोक, या सामान्य जीव भूत लोग, भूत प्रेतों को पूछते हैं, वो ऐसे जीवों के बीच जन्म लेंगे। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के पास जाएंगे। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, बस 5 मिनट। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। देखो उनकी 2 योग्यता थी, उसमें सबसे बड़ी योग्यता क्या? वो महान भगवान के भक्त थे और इसीलिए वो महान सम्राट थे, क्योंकि भगवान को मध्य रख के कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, वो भगवान को मध्य रख के कार्य करते थे, इसलिए वो महान सम्राट थे। अतएव वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका यह ज्ञान इतना पर्याप्त न था। इसीलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं। भगवान अनंत है और उनके कार्यकलाप भी अथाग है। यानी भक्त सोचता है कि मेरा बस की बात नहीं है ये जानने का। भगवान जो बोलते मैं इसको स्वीकार, भगवान जो आज्ञा देते मैं वो करता हूँ। जानने की आवश्यकता क्या है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं ये सब हमें काम का नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का आयुष्य क्या है, ये विश्व का सर्जन कैसे होता है, वो भगवान के अचिंत्य कार्यकलापों को जानने की भक्तों को जिज्ञासा होती है। अरे मेरे भगवान ऐसे हैं,
और ये जानने के बाद उसकी भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़ती है। हम देखते हैं लोगों की आसक्ति बढ़ती है पैसे के पीछे। हम लोग प्रचार करते, कल रथ यात्रा थी, पुस्तक वितरण किया, तो बोलते हम पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है, जबकि ऑफिस में 10 घंटा बैठा रहेगा, समय नहीं है, 10 मिनट नहीं है। देखिए, बड़ा टीवी रख के देखता है घर में, ऑफिस में भी लेकिन कुछ कुछ भाग्यशाली जीवात्मा है जो दान देते हैं और बुक्स लेते हैं, बहुत अच्छा है। पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा ही दान दे पाएंगे, पवित्र आत्मा ही बुक्स दे पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग यही, हमारे पास समय नहीं है। अभी सोचिए, करोड़पति लोग अच्छे हैं, सुखी हैं, वैज्ञानिक सुखी है, नेता लोग सुखी है, जो हमेशा दौड़ भाग करते हैं, मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी नहीं चली जाए। भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूं, कल मैं झाड़ू वाला बन जाऊंगा मंदिर में, भगवान मुझे यहां से निकाले नहीं, बस उसकी एक ही अभिलाषा है, ये कुर्सी चली जाए टेम्पल प्रेसिडेंट की, चलेगा, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, कई कोने में रहकर मैं कर लूंगा। ये भक्तों की भावना है, इसीलिए उसको टेंशन नहीं है। हाँ, भगवान जो चाहते हैं, भगवान कुर्सी देंगे, भगवान सम्राट बनाएंगे, तो परीक्षित महाराज की तरह भगवान सम्राट बन गए हम। हाँ, जो भगवान चाहेंगे वो करेंगे, यही बात है। तो हमको यही, तो यहां पर ऊपर लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यासदेव से इसे सीखा है। ये आ गया मेन चीज, कैसे सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, नारद ने व्यासदेव को सुनाया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव ने परीक्षित महाराज को, ये परंपरा है। और हमारी भी एक परंपरा है, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को सुनाया, और मध्वाचार्य से होते 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 हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, ये सब ने हमको, ये अंत में हमारे गुरु महाराज, उससे पहले प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार क्या है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने नारद के शिष्य व्यासदेव से इसे सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब करते हैं, जब से क्या लाभ होगा, हमें वैज्ञानिक रूप से दिखाया, हमको तो कुछ दिखता नहीं है, हमको दिखता है, हमने परंपरा से सुना है, हमें शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा ही प्राप्त नहीं की, सिर्फ हमने इसको प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, हमने इसको खुद अनुभव किया है। यदि हमने खुद अनुभव नहीं किया होता तो कौन ऐसा व्यक्ति है, मूर्ख है, जो सुबह 3:30 बजे उठ के मंगल आरती से लेकर रात को 10 बजे तक सेवा करता है, और उत्साह से, हम कोई पैसा नहीं देते हैं, थोड़ा वड़ा दिया, आलू वड़ा दिया और थोड़ा काजू बादाम दिया, बस प्रसाद दिया। कौन मूर्ख है क्या भक्त लोग कि इतना बिना पैसे को काम करते हैं, सेवा करते हैं? नहीं, यही तो है, ये भक्त की महान भक्त पैसे के लिए नहीं करता है, इसीलिए वो सुखी है। तो ये परम पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है परंपरा द्वारा ही, किसी भी प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे प्राचीन हो या आधुनिक। इसीलिए भक्त सबसे बड़े वैज्ञानिक है। तो हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और व्यवहार में अनुभूति भी करते हैं। कल भक्त लोग कितने चले, कितनी मेहनत किया, बिल्कुल परिश्रम किया, 5-6 घंटे सोए थे रात को, और काफी दिनों से 5-6 घंटे सोते हैं, फिर भी भक्त थक जाते हैं, फिर भी भक्त उत्साह से जब पुस्तक वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, रथ खींचते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, रात को थक जाने के बाद भक्त क्या बोलते हैं, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से मैं कर पाया। अभी देखिए, यही तो प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्य है, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, ये सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं है।
भक्त लोग इसको रियलाइज करते हैं। पुस्तक में लिखा है हाँ कि भगवान का भक्त कुछ हद तक जान सकता है भगवान के बारे में। जानते हैं भक्त भगवान के बारे में? उनको जितना जरूरत है हमको कोई आवश्यकता नहीं। गोपियों को कोई आवश्यकता नहीं है कृष्ण क्या करते हैं ब्रह्मांड सर्जन में, कोई उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग कनिष्ठ अधिकारी, हम लोग नवोदित भक्त है, इसलिए हम लोग जानना चाहिए भगवान के बारे में। धीरे 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 से जानेंगे तो हम सबसे बड़े सुखी हैं, हम सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं और हम सबसे बड़े प्रैक्टिकल करने वाले हम सब जानते हैं। क्योंकि हमें ऐसी महान गुरु शिष्य परंपरा मिली है, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम आभारी है जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ और बलराम के, क्योंकि वो गौ निताई के रूप में से आए हैं और उन्होंने ही नित्यान भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो रथ यात्रा का महत्व समझाया। भगवान से आप प्रेम कर सकते हैं, भगवान आपसे प्रेम कर सकते हैं, भगवान को आप बेटा बना सकते हैं। यही तो सिखाया माधवेंद्र पुरी ने, चैतन्य महाप्रभु ने। अनिर्पित चरीम चिरात करणे अवतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नतो जल रसम भक्ति श्रियम। ये भक्ति रस को, ये 5 रस को सिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु, जो बहुत साल से किसी ने इसका दान नहीं किया। इसीलिए हम आभारी, हमारे महान आचार्य चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है, आचार्य भी है, गौर निताई। तो हम बड़े आभारी है उनके कि आज हमको सेवा में लगा रहे हैं। और सब भक्त भी भाग्यशाली है कि इतने सालों से, कोई 5 साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, सब सेवा कर रहे हैं उतने उत्साह से। हाँ? पहले नया नया लोग होता है तो सेवा करते हैं ये भौतिक जगत में, फिर ढीले हो जाते हैं। लेकिन हमारे भक्त ऐसे नहीं है, सेवा उसकी बढ़ती है। पहले जो सेवा करते हैं उससे 10 गुना सेवा करते हैं। जितना साल बढ़ते हैं, 1-1 साल में 1-1 गुनी सेवा बढ़ती है। जिसका 20 साल हुआ तो 20 गुना ताकत से सेवा करेगा। तो ये बात है, हम भगवान की कृपा से भगवान की सेवा करते हैं और हम सब जानते हैं हम सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।